अब व्यंजन जो है हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। तो स्वर हम पढ़ चुके हैं, स्वर के बारे में पूरी हमने जानकारी ले ली थी। अब बचे थे व्यंजन। व्यंजन जो है बेटा, व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेकर ज्ञ तक जो आप लोग पढ़ते हैं या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, क से ज्ञ तक। देखिए तो व्यंजन कौन कौन से हैं। जैसे व्यंजन, क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। य, र, ल, व। ठीक है, फिर श, श, स और ह। ठीक है बेटा, क से लेकर ह तक ये हमारी क्या है? व्यंजन है। वैसे व्यंजन क से ज्ञ तक लिखे जाते हैं, पर बेटा जो आपके अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र हैं वो किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, या संयुक्त अक्षर बोल सकते हो उसे। ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से मैंने अभी आपको बताया था? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और क से ह तक ये हमारे व्यंजन है, जिनकी संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन की संख्या 33 है, यानी कि 33। ठीक है बेटा, कितने इनकी संख्या? 33 है। अब आप कहोगे कि मैम 33 कैसे है? तो यहां से देखिए, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। हो गए 33? हो गए ना 33? तो यहां तक क से ह तक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, हाँ, अगर हम इनको भी साथ में जोड़ दें तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 37 हो गई। 37 हो गई। और दो और आते हैं, 39 हो जाती है। कौन कौन से? एक तो आपका ये आता है और दूसरा ये। ठीक है, तो इन सब की संख्या कितनी हो जाती है? 39 टोटल हो जाती है। टोटल व्यंजनों की संख्या अगर मानी जाए तो 39 है, पर अगर संयुक्त व्यंजनों को और इन्हें निकाल दिया जाए तो इनकी संख्या केवल 33 है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। इसके बाद देखिए कि जो व्यंजन है, स्वरों का उच्चारण तो हम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, पर जो व्यंजन है उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि व्यंजन को स्वरों की सहायता की आवश्यकता कैसे पड़ती है? सबसे पहले हम ये देखिए बेटा, ये क, ख, ग, घ जो हमने लिखा है ये ऐसे ही लिखे गए हैं, पर इनके साथ क्या मिला हुआ है? अ स्वर मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके नीचे ये हलंत लगा दें, इन सब के नीचे अगर हलंत को लगा दें तो ये क्या हो जाते हैं? ये अरहित हो जाते हैं। अरहित यानी इनके साथ स्वर नहीं है।
जब तक ये हलंत लगा हुआ, हलंत क्या होता है? ये तिरछी रेखा जो हम लगाते हैं इसे हलंत बोलते हैं। इस तरह की तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। क्या कहलाती है? हलंत। ठीक है, तो जब तक व्यंजन के नीचे ये हलंत लगा रहता है तब तक वो व्यंजन क्या होता है? अरहित होता है, उसमें अ का उच्चारण नहीं होता, वो स्वर रहित है। ठीक है, तो वो अपूर्ण माना जाता है तब तक। जब हम इसके साथ, जैसे अब मैं जोड़ना बता देती हूँ, क और अ, क के नीचे हलंत लगा दिया और अ जोड़ दिया, तब ये क्या बन गया? क। ठीक है, अब ये पूर्ण क बन गया। फिर ऐसे ही ख, ख के नीचे हलंत है और अ जोड़ दिया, तब क्या बन गया? ख। जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते उसमें अ की साउंड आती है, अ का स्वर आता है ना, आता है। क यानी अ, ख, अ, ग, अ, सब में अ की साउंड आ रही है? आ रही है? आप गर्दन हिला सकते हो बेटा, मैंने आपको म्यूट किया हुआ है पर आप सिर हिला के जवाब दे सकते हो। आ रही है ना? क, ख, ग, घ और सब में अ की आवाज आ रही है। अ क्या है? स्वर है। ठीक है, तो अब ये जितने क, ख, ग हैं इनके साथ अ जो है ये मिला हुआ है। ठीक है, अब इनमें अगर हम और मात्राएं जोड़ दें, स्वरों की मात्राएं होती है ना, ये मैंने कल सिखाया था, स्वर की मात्राएं। अगर इनके साथ हम मात्राओं को जोड़ दें, जैसे क प्लस क और प्लस का साइन दे देंगे ओ, तो जब ये बाहर लिखे जाएंगे तो कैसे लिखे जाएंगे? को। ठीक है, फिर ग प्लस ई, ई यानी छोटी ई, तो अब ये क्या बन गया? गी। ठीक है, इसी तरीके से घ प्लस बड़ी ई, बड़ी बड़ी का चिन्ह कौन सा है? इधर से, तो घ इसमें बड़ी की मात्रा लगा दी, क्या बन गया? घी। तो अब हम जो स्वरों व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं वो किसकी सहायता से कर रहे हैं? स्वर की सहायता से कर रहे हैं ना। अगर हम कमल भी लिख रहे हैं, कमल, तो कमल में भी क, म और ल इन सब के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है। बाकियों में हम ये मात्राएं लगाते हैं, अ की, ओ की, ई की, तो वहां भी हम व्यंजन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? स्वर का। ठीक है, फिर देखिए आगे, व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं, जो कि मैंने आपको कल सिखाया था। ठीक है ना, कि व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। चिन्ह कौन से? जैसे ये ओ की मात्रा, इसमें छोटी की मात्रा लगा दी, इसमें हमने बड़ी की मात्रा लगा दी, क्या है? स्वर के चिन्ह है। ठीक है, फिर है अक्ष, त्र, ज्ञ और श, ये संयुक्त अक्षर हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ये एक व्यंजन है बल्कि दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। देखिए कैसे, देखिए अब अक्ष, त्र, ज्ञ और ये है श्र। ठीक है, तो यहां देखिए क और पेट पटा श, इन दोनों को मिला के आपका अक्ष बनता है। ठीक है, त्र, त्र बनता है त और र को मिलाने से। ठीक है, पर इनके नीचे हलंत रहेगा, हलंत रहेगा, हलंत रहने की वजह से ही इसके साथ मिलकर अक्ष बन जाता है। फिर ज्ञ के लिए ज और ण, श और र, श और र को मिलाकर हमारा श्र बनता है। ठीक है, श और र को मिलाकर क्या बनता है? श्र। समझ आ गया इतना? आगे देखिए, फिर अगला दिया हुआ आपकी बुक में शिरोरेखा। शिरोरेखा, हिंदी शब्दों के ऊपर हमेशा रेखा लगाई जाती है, लाइन खींची जाती है। यहां मैंने जो कुछ भी लिखा है इन सब के ऊपर मैंने लाइन खींची हुई है, खींचा हुआ है।
लाइन खींच रखी है ना, खींची हुई है लाइन। हाँ, तो जो ये लाइन खींची हुई है, इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। हिंदी में जब भी कोई भी शब्द लिखा जाता है, कोई भी वर्ण लिखा जाता है, तो उसके ऊपर जो सीधी लाइन लगती है, इसको हम क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है। अतः सिर पर रेखा, सिर पर रेखा यानी क लिखा, हमने इसके सिर पर रेखा लगा दी, तो क्या बन गया? शिरोरेखा है ये। समझ आ गया सबको? तो आज हमारे चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट कर रही हूँ आप लोग को। यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? मैम मेरे को नो डाउट। Yes. नहीं है कोई। क्या बेटा? नहीं है। एक मिनट बेटा, मैं वन बाय वन सबको अनम्यूट करूंगी तो आप बोलना। एक साथ आप लोग की आवाज मुझे समझ नहीं आती है। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, वन बाय वन अनम्यूट करूंगी और आपकी अटेंडेंस भी लेती जाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले शिवांगी गुप्ता। शिवांगी गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा ब्लू पेन है? अच्छा, ब्लू पेन। किसी भी मैम से ले आओ। हाँ बेटा शिवांगी, बेटा आपको सब समझ आ गया? जितना मैंने पढ़ाया है क्या आपको समझ आ गया? बताइए शिवांगी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। शिवांगी। यस मैम। मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस मैम। तो आपकी बेटा मेरे तक कम क्यों आ रही है? बेटा आप बताइए वर्ण किसे कहते हैं? शिवांगी गुप्ता, सबसे छोटी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वेरी गुड। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो। अदम्या, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। बेटा आप बताइए कि वर्ण, शिवांगी ने बताया वर्ण 2 प्रकार के हैं, आप बताइए कौन कौन से हैं वर्ण? मैम स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वेरी गुड। तो स्वर जो है बेटा, इनमें क्या क्या चीज आती है स्वर में? मैम अ ई उ ऊ री ए ओ अंग आ। वेरी गुड, अंग आ। और व्यंजन में? मैम का खा गा गा ना चा छा जा जा। वेरी गुड, ओके बेटा। आर्यन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बेटा, आप बताइए शिरोरेखा किसे कहते हैं? मैम व्यंजनों के ऊपर जो चिन्ह लगा रहता है उसी को शिरोरेखा कहते हैं। हाँ, उसे शिरोरेखा कहते हैं। वेरी गुड मैम। हाँ, मैम कुछ पूछना है आर्यन? मैम 2 लेसन। यस मैम। हाँ बताइए। मैम 2 लेसन से 13 लेसन तक भेज दीजिए। मैम डिलीट हो गया था। तो आपने तो नोटबुक में किया होगा ना बेटा, ये फोन में हमेशा थोड़े रहेगा। नोटबुक में नोट नहीं किया आपने? मैम डिलीट हो गया था तो कैसे नोट करें? बेटा डिलीट हो गया वो ठीक है, पर मैंने एक साथ थोड़े भेजे थे, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके भेजती रही हूँ ना, भेजती रही हूँ। आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मैम बुक में है। बुक में है ना? हाँ। हाँ तो बुक में से कर लीजिएगा। हरिओम पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हरिओम पांडे, आपका सेक्शन कौन सा है? मैम बी। डी, डी या बी?
ओके, हरिओम पांडे। बेटा आपका एडमिशन नंबर? मैम 8787। 8787। और ये बेटा जागृति पांडे, वो क्या आपकी सिस्टर है? यस मैम। तो उसको आप लोगों ने एनरोल नहीं करवाया? करवा दिए मैम, करवा दिए हैं। तो बेटा उसकी भी जरा वो भेजिएगा आप स्लिप, ठीक है? स्कैन करके उसकी भी स्लिप भेजिएगा, उसका भी रजिस्टर में हम नाम चढ़ा देंगे, ठीक है? ओके बेटा, आप बताइए कि मात्रा किसे कहते हैं? मैम मात्रा। हाँ, मैम व्यंजन के साथ जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। हाँ, व्यंजन के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्षमा सिंह। क्षमा सिंह। यस मैम। बेटा आप बताइए कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? कल बताया था ना मैंने। बोलिए बेटा, क्या बात? मैम कल मैंने हिंदी का क्लास की ही नहीं थी। क्यों नहीं की? मैम दीदी का क्लास चल रहा था। ठीक है, तो अभी बाकी बच्चे जब इसको बताएंगे तो आप सुनना ध्यान से उसे और उसे लर्न करना। अरविंद, अरविंद अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा आप अरविंद कुमार लगाते हो? मैम मेरे स्कूल में अरविंद यादव चलता है। अरविंद यादव, ठीक है यस बेटा। 8476 एडमिशन नंबर आपका? यस मैम। ठीक है, आप बताइए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्ण भूल गए? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बोलिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, जागृति पांडे। बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा आप बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला। हाँ, वर्णमाला। मैम क से ज्ञ तक जो होते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। क से ज्ञ तक जो होते हैं उन्हें वर्णमाला कहते हैं। कल मैंने क्या परिभाषा बताई थी? मैम कल मैं ज्वाइन नहीं हुई थी। क्यों? ये पहले भी बताया गया है। मैम मैं नेट नहीं चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे से अभी सुनना ध्यान से उसे, ठीक है? जयश्री, जयश्री अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप बताइए बेटा वर्णमाला किसे कहते हैं? बोलिए। बोलो बेटा। क्यों ध्यान नहीं रहता आपका बिल्कुल भी? यस, वरुण यादव। वरुण अनम्यूट योरसेल्फ। वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सब बच्चे बोलेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। जो म्यूट है वो भी बोलेंगे। वर्णमाला। मुझे मुंह सबके दिख रहे हैं कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला वर्णों कहते के हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वेरी गुड। ध्यान से बेटा पढ़ा करो। जब क्लास होती है तो ऐसा नहीं है कि मैं एक या दो बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं सबको ही पढ़ाती हूँ और एक समान पढ़ाती हूँ। ये तो है नहीं कि मैंने वरुण को अलग से पढ़ाया या तुम्हें अलग से पढ़ाया। शौर्य पांडे, शौर्य अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, यस मैम। बेटा आप बताइए वर्ण कितने प्रकार के हैं? मैम 2। कौन कौन से? मैम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वेरी गुड। वर्ण में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं? मैम स्वर व्यंजन। हाँ, स्वर और व्यंजन। इसी से पता चलता है कि आप लोग कितने ध्यान से क्लास को अटेंड करते हैं और कितना सुनते हैं। अब आप ये बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? मैम वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वेरी गुड। रितेश विश्वास, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा आप बताओ वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वेरी गुड। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं बेटा बताइए। बताओ बेटा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वेरी गुड। एक बार और बोलो। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल सही। अरविंद, रितेश, आभा। आभा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। शिरोरेखा किसे कहते हैं? शिरोरेखा किसे कहते हैं? बताइए बेटा। शिरोरेखा मात्रा की शिरो। आभा। मैम शिरोरेखा, मैम शिरोरेखा में जो हम मैम का लिख के में जो ऊपर मैम लगाते हैं उसे शिरोरेखा कहते हैं। हाँ, किसी भी स्वर या व्यंजन या किसी शब्द के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा कहते हैं। जिया, जिया अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। जिया बेटा आप बताइए वर्णमाला Yes, किसे ma'am. कहते हैं? मैम वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हाँ, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वेरी गुड बेटा। आराध्या सिंह, आराध्या सिंह, आराध्या अनम्यूट योरसेल्फ। आराध्या। यस मैम। बेटा ये वीडियो क्यों नहीं आ यस रहा आपका? मैम। आराध्या सिंह आपका एडमिशन नंबर क्या है बेटा? यस मैम 9710। 9710। ओके बेटा।
बेटा आप बताइए वर्ण कितने प्रकार के हैं? मैम वर्ण 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? मैम स्वर और व्यंजन। स्वर में बेटा क्या कौन कौन से स्वर आते हैं? स्वर बताइए कौन कौन से हैं? मैम अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ अंग अ। वेरी गुड बेटा। और व्यंजन? मैम क ख ग घ अ च ज ज इ ट ठ ड ढ ढ़ ट थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह। वेरी गुड। अवनीश यादव, शौर्य पांडे का हो गया। अनुराग कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। अनुराग कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अनुराग बेटा आप बताइए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? मैम कक्षत्र ज्ञाश्री। अक्षत्र ज्ञ और श्री, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? श्र बोलते हैं, श्री नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? श्र बोलते हैं। यस दोबारा बोलिए उसे क्या बोलते हैं? मैम श्र। श्र। वेरी गुड। अनन्या तिवारी, अनन्या अनम्यूट योरसेल्फ। अनन्या बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। करो बेटा, नहीं हो रहा क्या? यस मैम। अनन्या आप बताइए यस मैम। कि मात्रा किसे कहते हैं? मैम मात्रा। बताइए बेटा। मैम बोलिए बेटा मात्रा किसे कहते हैं? मैम मात्रा। हाँ, व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा। बोलिए व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे मात्रा कहते हैं। वेरी गुड। कौन रह गया और जिसकी टर्न नहीं आई? और शौर्य पांडे का हो गया। जागृति, जिया आराध्या, अनुराग कुमार, आभा कश्यप, अवनीश यादव, दिव्यांशु सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। दिव्यांशु सिंह बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो? अनम्यूट योरसेल्फ। यस हाँ श्रेया सिंह अनम्यूट योरसेल्फ।
यस मैम। हाँ बेटा, आपको कुछ पूछना है? नो मैम, कुछ नहीं मुझसे पूछना? भी पूछिए। मैम आप मुझसे पूछिए। हाँ बेटा, आप बताइए वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वेरी गुड, स्वर और व्यंजन। व्यंजन। और स्वर जो हैं उनकी क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं या क्या होते हैं? मैम मात्राएं। मात्राएं होती हैं। छोटी ई की मात्रा जो है वो किधर यस से मैम। लगती है? उल्टे हाथ की तरफ से लगती है, सीधे हाथ की तरफ से? मैम बाएं हाथ की तरफ से। हाँ, उल्टे हाथ की तरफ से, है ना? यस मैम। शिवांगी, शिवांगी अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 33 है। वेरी गुड, स्वरों की संख्या 33 है। ध्यान से बताइए, सोच के। स्वरों की संख्या कितनी है? 2। 2। गलत। स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए। हैं? कितनी है बेटा स्वरों की संख्या? हरिओम पांडे, हरिओम पांडे अनम्यूट योरसेल्फ। स्वरों की संख्या कितनी है? मैम स्वरों की संख्या 13 है। पर मैंने कल कितनी बताया था? अंग और अ निकाल दिए गए थे ना उसमें से। हाँ, कितनी है उन निकाल कर? अंग और मैम अ 11। 11। वेरी गुड। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? मैम व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वेरी गुड। फैज आलम, फैज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम फैज आप बताइए व्यंजनों की संख्या कितनी है? मैम 33। 33 है ना? और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? मैम मैम कच्छ, अज्ञा और श्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। वेरी गुड। आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आर्यन बेटा, यस आप मैम। बताइए। एक मिनट, अभी पूछ रही हूँ आपसे भी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण है। वेरी गुड। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हम 2 प्रकार के। होते हैं। 2 प्रकार के। क और श, इन दोनों के मेल से क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन का कौन सा व्यंजन बनता है क और श के मेल से? अक्षर। मैम क्या? अक्षर। अक्षर। वेरी गुड। मैम। यस बेटा। मैम। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैम आपका वीडियो का भी बेटा आपकी तो से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से वो कभी कभी रुक जा रहा है। अनन्या तिवारी, ठीक है बेटा, आपका टाइम ओवर होने जा रहा है। घर में ध्यान से पढ़ा करो, हर चीज को समझा करो। केवल बुक को ओके पढ़ने से मैम। नहीं होता, जब तक आप बाय लोगों से मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम।
किया जाता है उसे लर्न किया करो। बोलिए, मैं सुन रही हूँ, बोलिए।